शुक्रिया डॉक्टर अनवर नागू। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे। उन्होंने बताया, ने हमें हुक्म किया कि जो मीडिया में एक पैनिक और लोगों में भी पैनिक हुआ है कि एक डॉक्टर वीडियो को, एक 15 मिनट की वीडियो को 30 सेकंड का ऑन एयर करके, जिसमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके लोगों में पैनिक फैला। हमारा जो है मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचाए असली बात, और आपके माध्यम से आप पे भी ये फ़र्ज़ है कि हम जो बात कहना चाहते हैं लोगों तक, वो आपके माध्यम से उसी कंटेक्स्ट में, उसी समतल में पहुँचे। उसमें हमारी ये अर्ज़ है कि हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो रुझान है पेट्स की ओर, उसमें लोग डिवर्मिंग मेंटेन करें, डिवर्मिंग टाइम पे टाइम करें, जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहबा रिकमेंड करते हैं। दूसरी बात है हमारी वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन्स रिकमेंडेड है इन पेट्स के लिए। और तीसरा है हाइजीन, साफ़ सफाई का रखना। हमारा जो पेट्स का रुझान यहाँ पे है, हमने यहाँ पे जो हमारा ओपीडी है, उसमें तकरीबन पिछले साल का अगर हम फिगर्स ले लें तो तब तकरीबन हमने साल के 50,000 केसेस ट्रीट किए हैं, और इस साल का 4 लाख से 4.5 लाख तक हमारे फिगर्स आई है ओपीडी। और हमारा जो एनालिसिस है उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर जो पेट्स पालने वाले हैं, एनिमल्स पालने वाले हैं, उनमें एक 2 साल से ना तो वैक्सीन किया हुआ है, ना तो डिवर्मिंग की हुई है। इससे पेट्स का जो है वो बीमारी लाक होने का भी खतरा है पेट्स में। तो इस संदर्भ में हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक निजी चैनल, जैसे अनवर साहब ने कहा, एक निजी चैनल के माध्यम से, लेकिन ऑन एयर कुछ सिलेक्टेड 15 सेकंड का किया गया, जिससे लोगों में पैनिक फैल गया। हमारा काम है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से 1 साल से हमारा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। हमने हॉस्पिटल में तकरीबन 100 के करीब USGs होते हैं 1 महीने के। हमारे हॉस्पिटल में सर्जरीज़ तकरीबन 60-70 सर्जरीज़ 1 महीने में होती है। हमारे हॉस्पिटल में USGs भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और लैब टेस्ट्स जो हमारे सेंट्रल हाईटेक लेबॉर्ट्री यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है, उसमें 2-2.5 हज़ार के टेस्ट्स 1 महीने में होते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो पेट कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, लोगों को कंपेनियन की ज़रूरत है, उस कंपेनियन के साथ जो वो कंपेनियन एनिमल जो है वो बीमारियों से दूर रहे, वो सेफ़ रहे। तो इस वजह से हमारे हॉस्पिटल में एक रेफरल हॉस्पिटल भी है, एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल भी है, जिसमें अभी मेरे ख्याल से विदिन डेज़ एक एक्सरे प्लांट भी फंक्शनल हो रहा है। इस वजह से हमने वो मीडिया को वो बाइट दी थी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये हमारा मकसद था। सर, मिसकैरेज कैसे हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 15 सेकंड का उसमें डॉक्टर वीडियो जो है वो निकाला, जो आपने बताया होगा वही तो निकाला होगा। थोड़ा सा वजाहत कीजिए, वीडियो में क्या बताया गया था? देखिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम ट्रीट करते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स की अगर सेफ़ रहेगा तो हम ह्यूमन्स भी सेफ़ रहेंगे। हमारा मैंडेट है एनिमल्स को सेफ़ रखना। हमारा मकसद है कि हम लोगों तक पहुँचाए कि एनिमल्स हमारे सेफ़ कैसे रहें। उसमें नंबर 1 पॉइंट है डिवर्मिंग, जो कि हमने देखा कि लोग डिवर्मिंग नहीं करते, अपने एनिमल्स को अपने साथ तो रखते हैं लेकिन डिवर्मिंग नहीं करते। अपने एनिमल्स अपने साथ तो रखते हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करते। एनिमल्स अपने साथ तो रखते हैं लेकिन हाइजीन मेंटेन नहीं करते। इस वजह से इस कंटेक्स्ट में हमने बताया कि ये हमारा मैंडेट है। डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। एज वी आर अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन्स, जिस तरीके से हम देखते हैं मेडिकल चेकअप्स नॉर्मल जो पेशेंट्स वगैरह लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल हस्बेंड, कहूँगा आपका, क्योंकि मेरा मैंडेट हॉस्पिटल ही है।
हॉस्टल में हमारा डेली जो जिनका OPD चलता है वो अवेयरनेस भी है, वो ट्रीटमेंट भी है, वो वैक्सीनेशन भी है, वहाँ डिवर्मिंग भी है, वहाँ USG भी होता है, वहाँ लैब टेस्ट भी होते हैं और काउंसलिंग होती रहती है। हमारे जितने भी पेट ओनर्स यहाँ पे आते हैं और एनिमल ओनर्स भी आते हैं, जैसे लाइव स्टॉक भी हमारा यहाँ पे है, काव ओनर्स भी आते हैं, डेयरी फार्मर्स भी आते हैं। जितने भी हमारे साथ लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है हमारे हॉस्टल में, मेरे ख्याल से एक वाहिद हॉस्टल है एनिमल हस्बेंड्री का जो 24/7 ओपन रहता है। सर मेरी सवाल का जवाब मैं समझ नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब है मेडिकल कैंप्स आउटसाइड स्टेशन, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मेडिकल कैंप्स होते हैं या डोर टू डोर लोगों को समझाना, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये मेडिकल कैंप्स हमने आपके डिपार्टमेंट से अभी तक नहीं देखे। जो हमारे हॉस्टल का मैंडेट है, हॉस्टल का मैंडेट के बारे में मैं बात करूँगा। बाकी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ तक हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस कैंप्स होते रहते हैं। मेरे ख्याल से अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी अवेयरनेस कैंप तो चलते होंगे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, सिटी की बात करें, हर किसी ब्लॉक में। सिटी में भी हमारे जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर श्रीनगर है, वो सिटी तो खाली लाल चौक नहीं है ना, सिटी में हमारे खनमू भी आता है, बटपोरा भी आता है, हमारा हरवन भी आता है, फ़कीर गुजरी भी आता है। तो हर जगह हमारे अवेयरनेस कैंप्स लगातार चलते हैं। दो दैट इज़ नॉट माई मैंडेट। हमारा जो मैंडेट है मेरे सुपरिटेंडेंट, मेरा मैंडेट सिर्फ हॉस्पिटल है। सर पोस्ट कोविड जो है काफ़ी ज़्यादा एनिमल ओनरशिप जो है बढ़ गई है। उसमें रिसेंट रिसर्च जो हुई SMHS हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बैकड्रॉप्स है वो भी देखे गए हैं। तो कितना मतलब खतरनाक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो एनिमल पेट केयर किया जा रहा है यहाँ पर। हर एक घर में आज बिल्लियों को पाला जा रहा है, कुत्तों को पाला जा रहा है, तो कितना खतरनाक होता है, इसको थोड़ा सा वजाहत कीजिए, क्या प्रिकॉशंस हो लेने की जरूरत है? मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहूँगा आपको कि कोई खतरा नहीं है अगर हम डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन और हाइजीन मेंटेन करें। हम अपने पेट एनिमल्स के साथ जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी 0% का खतरा नहीं है, बशर्ते कि हम वही डिवर्मिंग रेगुलर चेकअप हमारे हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट रखें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट रखें, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन करके। हमारा अभी सोशल मीडिया पे भी पेज अवेलेबल है सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी मतलब 24/7 हम अवेलेबल है हर किसी के लिए। स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है क्योंकि परसों आपने ये नहीं कहा था, परसों जो आपका वायरल हुआ था वो 15 सेकंड का जो आप बता रहे हैं उसमें कुछ आप और कह रहे हैं और आज कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, आप पूरा 15 मिनट का वीडियो देखिए। 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने यही कहा कि इसमें आपको डिवर्मिंग करनी पड़ेगी, हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी इस कैट के साथ। केसेस क्यों आ रहे हैं SMHS हॉस्पिटल में, पेट केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं? वो आप मेडिकल जो SMHS हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन उनके साथ कांटेक्ट करके उनके हेड के साथ बात कर सकते हैं कि वहाँ पे केसेस कितने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। हमारा मैंडेट जो है, हम अपने मैंडेट तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। सर एक क्वेश्चन, क्लाइमेटिक रीजंस, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस विद पेट्स? जब विंटर्स आ जाते हैं, सर्दियां हो जाती है तो हाँ, एब्सोल्युटली यस। हम जब विंटर्स आते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो मॉइस्चर जो है अंदर कमरों में हमारे थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है हमारे पेट्स में, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा हमें। मतलब हमने अपने पेट को जब हम अपने बच्चे की तरह पालते हैं तो बच्चे की तरह इसको मेंटेन भी करना है, इसको बच्चे की तरह हाइजीन भी मेंटेन करना है। वो हम बावर करते आ रहे हैं पहले से भी, आज भी करते हैं। सर आपने खाली इसमें कैट्स एंड डॉग्स का किया जिक्र, लेकिन इसमें बोविन्स भी आती है, इसमें रोडेंट्स भी आते हैं, इसमें शीप्स भी आते हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल में केसेस आ रहे हैं वो की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कहूँगा। पूरे एनिमल्स का जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोग पाल रहे हैं। और एक और बात मैं आपको कहूँगा जो आप मिस कर रहे हो, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स भी आते हैं, अबेंडन एनिमल्स भी आते हैं, जो लोगों ने जो बाहर
किसी ने गाड़ी चलाती है, गाड़ी चलाते वक्त किसी ने किसी को ठोक दिया, किस एनिमल को, वो भी यहाँ पे आता है। उसमें एबेंडेंट हॉर्सेस भी आते हैं जिनको ज़्यादातर लेमनेस होती है, वो भी, उनके लिए हमने सेपरेट ओपीडी और सेपरेट ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। सेपरेट स्टाफ उसके लिए है जो इन एबेंडेंट और स्ट्रे एनिमल्स, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे NGOs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इन स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स, इवन स्ट्रे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी जिनको लोगों ने अबेंडन किया हुआ है, उनको भी हमारे पास हॉस्पिटल में लाके अपने लागत से, मैंने कुछ NGOs ऐसे भी देखे, अपने जेब से खर्च करके यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में लाके हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस उनको अवेलेबल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं।